हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम। तो नेट एसेट्स मेथड के बेटा अपनों ने क्वेश्चन कर लिए 4, है ना, 1 2 3 और 4। अब आगे की जो क्वेश्चन है उसमें डिविडेंड इल्ड मेथड यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं बेटा, आपको डिविडेंड इल्ड मेथड के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिविडेंड इल्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बेटा? डिविडेंड इल्ड मेथड के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का सेकंड मेथड हमारा है डिविडेंड इल्ड मेथड। बेटा इल्ड का मतलब रेट होती है। इल्ड का मतलब क्या होती है? रेट, मतलब रेट, नॉर्मल रेट अपने को जैसे देता था, ये रेट परसेंटेज के हिसाब से जो रेट दी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड को बेस बनाते हैं। किसको बेस बनाते हैं? डिविडेंड को। तो डिविडेंड इल्ड मेथड के अंदर हम शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम डिविडेंड को बेस बनाते हैं। वैसे तो देखो बेटा, डिविडेंड इल्ड मेथड के अंदर एक तो नॉर्मल डिविडेंड मेथड हो गया, है ना, एक होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड मेथड। लेकिन ये क्या होता है, सीए के अंदर सीएस में वगैरह कराते हैं तो वहां अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से कराया जाता है ना। और मैं बिल्कुल कराता हूं बच्चों को। बट अपना एमजीएसयू की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ना एक ही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में बोलता नहीं है तो आप उसमें कंफ्यूजन सी रहेगी। तो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं, आपने करना क्या है। डिविडेंड के लिए क्या करना है बेटा, इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है? डिविडेंड रेट लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है? डिविडेंड की रेट। देखो, या तो डिविडेंड की रेट होगी एक्चुअल, या होगी बेटा एवरेज, या होगी एक्सपेक्टेड। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको इजी करके दूंगा, ये देखना। या तो लिखी होगी एक्चुअल, या लिखी एवरेज, या एक्सपेक्टेड। मतलब एक्चुअल, एवरेज, एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट। मतलब या तो क्या होगा, एक्चुअल डिविडेंड रेट। अगर एक्चुअल डिविडेंड रेट होगी तो हम एक्चुअल डिविडेंड रेट लेंगे। एवरेज डिविडेंड रेट होगी तो बेटा अपने एवरेज डिविडेंड रेट ले लेंगे। और एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट होगी तो बेटे हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट ले लेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे बेटे नॉर्मल डिविडेंड रेट से। डिवाइड किससे करेंगे? नॉर्मल डिविडेंड रेट से। और मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ईच शेयर। मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ईच शेयर से। देखो सुनो, होता क्या है बेटा, अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू निकालनी है अपने को, और उसकी एक्चुअल डिविडेंड रेट 15% है, तो अपने एक्चुअल डिविडेंड रेट यूज कर लेंगे। कई बार क्या होता है बेटे, क्वेश्चन के अंदर 3 साल की रेट दे रखी है, 3 इयर्स की। मालिक को कहता है कि पहले साल फर्स्ट ईयर डिविडेंड की रेट 10% है, सेकंड ईयर में जो है वो डिविडेंड की रेट 15% है, और थर्ड ईयर में डिविडेंड की रेट जो है वो 20% है। तो अब दिक्कत ये, पहले साल 10 है, सेकंड ईयर 15 है, और थर्ड ईयर में 20 है। तो 10 ले या 15 ले या 20 ले। तो ऐसी सिचुएशन में हम तीनों सालों को क्या करेंगे बेटा? एवरेज करेंगे। एक बात और देखो, लगातार 10, 15, 20, 10, 15, 20 कंटिन्यूसली डिविडेंड की रेट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट इंक्रीज होता है तो वैसे हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, डिविडेंड वाले कंसेप्ट के अंदर हमेशा आपको जो क्वेश्चन सोल्व किया आपकी यूनिवर्सिटी की बुक में, वो एवरेज किया, सिंपल एवरेज किया। तो अपने डिविडेंड निकालते समय हम भी बेटे सिंपल करेंगे, सिंपल एवरेज करेंगे, ठीक है। तो 3 साल, 4 साल, 2 साल की दे देगा तो एवरेज कर लेंगे। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन है ना, हमें बताता नहीं डिविडेंड की रेट। एवरेज कहता है फर्स्ट ईयर में इतना दिया, सेकंड ईयर में इतना दिया, थर्ड ईयर में इतना दिया, मतलब पास्ट का डाटा दे रखा है तो एवरेज कर लेते हैं। कई बार हमें पास्ट का डाटा नहीं देता, है ना, जो समय निकल गया, चल गया है, ठीक है। हमें फ्यूचर का बताता है कि फ्यूचर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतना मिलेगा, फ्यूचर की रेट बताता है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड रेट बोल दो बेटा, एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये डिविडेंड रेट दी हुई है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम लिख देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? नॉर्मल डिविडेंड रेट से। और मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू ईच शेयर से। अगर ये रेट नहीं दी हुई तो ये रेट कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं आपको। मैं बताऊंगा बेटा कैसे निकालेंगे। पहले इस फॉर्मूले का लॉजिक क्लियर कर लेते हैं हमने।
देखो एक्चुअल हो, एवरेज हो, एक्सपेक्टेड हो, तीनों का मतलब मेरे लिए सेम है। अपने को तीनों क्वेश्चन में एक होगी कोई, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल मतलब जिस कंपनी के शेयर की आप वैल्यू निकाल रहे हो उसकी डिविडेंड की रेट क्या है। मान लो उसकी डिविडेंड की रेट है 15%। कितनी बेटा? 15%। और नॉर्मल डिविडेंड रेट जो है वो है मान लीजिए 10%। कितनी बेटा? 10%। तो डिवाइड किससे करेंगे? 10% से। नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल का मतलब इसी साइज की ऐसी सेम इंडस्ट्री जो इसी बिजनेस लाइन के अंदर है, वो क्या कमाते हैं नॉर्मली, उसकी 10% है। इस 15 का और 10 का आपस में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इस 15 का और 10 का आपस में क्या करते हैं बेटा? कंपैरिजन करते हैं। हम कमाते हैं 15%, लोग कमाते हैं, लोग का मतलब अदर इंडस्ट्री जो हमारे सेम लाइन बिजनेस में है, वो कमाते हैं 10%। तो आप इतना कंपेयर करो, हम उनसे कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 1.5 टाइम ज्यादा कमा रहे हैं, है ना? सोल्व करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 टाइम, 1.5 गुना हो गया हिंदी में बोलूं तो। हाँ, 1.5 गुना हो गया। अब सुनना, पेड अप वैल्यू है ना बेटा, क्या लिखनी है हमारे को? पेड अप वैल्यू ईच शेयर। पेड अप वैल्यू ईच शेयर मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू से। मान लो पेड अप वैल्यू ईच शेयर, एक शेयर की पेड अप वैल्यू क्या, मान लो 100 रुपए है उस कंपनी के, जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो आप। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150। मतलब उस शेयर की मार्केट प्राइस कितनी आ गई बेटा? 150 रुपए आ गई। अब दिमाग लगाना भाई, हम उससे 1.5 गुना ज्यादा डिविडेंड कमा रहे थे, 1.5 टाइम, है ना बेटा? तो शेयर की वैल्यू देखो कितनी थी? 100। अब 100 100 का 1.5 टाइम करो, 1.5 गुना ज्यादा करो, तो 100 का 1.5 गुना करोगे तो 150 आएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको। सीधी सी बात है बेटा, जितना हम नॉर्मल रेट से जितना डिविडेंड ज्यादा कमाते हैं ना, उतनी ही हमारे शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इससे 20% ज्यादा कमाते हैं ना, तो हमारे शेयर की जो मार्केट वैल्यू आएगी वो भी 20% ज्यादा आएगी। अब यहां पर हम 50% ज्यादा कमा रहे, देखा जाए तो ये है ना 1.5 गुना हो गया, तो ये 1.5 गुना आ गई। मतलब इस फॉर्मूले का मतलब है जितना गुना, जितना मल्टीपल, जितना टाइम्स हम उससे ज्यादा डिविडेंड कमा रहे, उतने टाइम से हमारे शेयर की क्या होगी? वैल्यू ज्यादा होगी। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं अपने। अब दिनेश सर, एक्चुअल डिविडेंड रेट कैसे निकालेंगे? पहली बात क्वेश्चन में दी होगी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बोल देना क्वेश्चन वाले को कि आपने हमें दे दी। अगर आपको डिविडेंड रेट एक्चुअल नहीं दी, एक्चुअल मतलब जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो उसके डिविडेंड की रेट क्या है, अगर उसने नहीं दी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर कैलकुलेट कैसे करोगे? सुनना जरा, हम कैसे करेंगे? डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, डिविडेंड रेट बोल दो या रेट ऑफ डिविडेंड बोल दो, एक ही मतलब है। डिविडेंड रेट क्या करेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट कितना अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, डिवाइड करेंगे बेटा पेड अप, पेड अप शेयर कैपिटल इनटू में 100। पेड अप शेयर मतलब प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, इक्विटी है तो इक्विटी आ जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड दे रही है, मान लो 15,000 रुपए, प्रॉफिट अवेलेबल डिविडेंड कितना है? 15,000 है। ठीक है जी। और पेड अप शेयर कैपिटल इसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 लाख है। कितनी है? 3 लाख। तो मतलब 3 लाख रुपए कैपिटल लगी है इस कंपनी में और ये 15,000 बांट रही है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, आपको सबको मालूम है बेटा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये कट गया, है ना? ये भी कट गया, 2 जीरो। देखो बच्चों की तरह कर रहा अपने छोटा, तो धीरे से कितना आ गया? बताओ कितना आया? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 5 जा 15। तो मतलब आपने डिविडेंड कितना दिया? 5% दिया, मतलब डिविडेंड रेट आ गई। हमने डिविडेंड की रेट निकालने के लिए हमने बेस किसको बनाया है? पेड अप शेयर कैपिटल को बनाया है। आगे जाके कई क्वेश्चंस के अंदर उसने बेस जो है
वो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बनाया, उसको कैपिटल इंप्लॉयड को बनाया है। तो एक बार बेटा मैं ये देखो डिवाइड किससे किया, पेड अप शेयर कैपिटल से। आगे 2-3 क्वेश्चंस में उसने कैपिटल इंप्लॉयड से डिवाइड किया है ना, कैपिटल इंप्लॉयड ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा, जब वो बेस बदलेगा तब हम उस बेस के हिसाब से कर लेंगे, वहां मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको। कुछ नहीं कहा आपको पेड अप शेयर कैपिटल से डिवाइड करना। ये हमारी क्या आ गई बेटा, एक्चुअल डिविडेंड रेट आ गई। नॉर्मल डिविडेंड रेट नॉर्मली वो क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देता है तो वो भी निकल जाएगी, नॉर्मल इंडस्ट्री कितना डिविडेंड देती है ना, वो रेट निकाल लेते हैं अपने, लेकिन लगभग देगा आपने। तो इस तरीके से रेट निकल जाएगी, हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। ये मैंने कंसेप्ट समझाया, लगे हाथ फटाफट से एकदम स्पीड से क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा और ये कंसेप्ट हमारे कब्जे में आ जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे मेरे साथ सभी बच्चे मिलके। यस, स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ राजा लिमिटेड, कंपनी का नाम है राजा लिमिटेड, कंसिस्ट ऑफ 1006% प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी है राजा लिमिटेड बेटा, उसके जो है 1000 शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर वाले 100 ईच, और एक शेयर कितने का है, 100 का है। एंड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, और उस कंपनी के जो इक्विटी शेयर है बेटे वो कितने हैं, 4000 है। द कंपनीज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन एंड रिजर्व इज ₹75,000। कहते कंपनी का जो प्रॉफिट है रिजर्व में डालने के बाद और टैक्स की पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके पास प्रॉफिट बचता है बेटे 75,000। यस, द नॉर्मल, नॉर्मल देखो क्या लिखा, नॉर्मल, नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8%, मतलब प्रेफरेंस शेयर पर नॉर्मली 8% रिटर्न आती है। मतलब इसी प्रकार की जो दूसरी कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर पर नॉर्मल 8% देती है। तो हम कितना देते हैं वो देखेंगे और नॉर्मल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जितना ज्यादा हम देते हैं हमारे शेयर की वैल्यू, राजा लिमिटेड के शेयर की वैल्यू उतनी ही बेटे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यस, बिल्कुल सही, उतनी ही ज्यादा आएगी। ओके, हाँ जी। आगे देखो क्या लिखा है, नॉर्मल रेट 8% है और इक्विटी पे कितना है 10%। मतलब आपको नॉर्मल रेट जो ना वो क्या लेना है, प्रेफरेंस का तो 8% लेना है और इक्विटी का 10% लेना है, क्वेश्चन में गिवन है। राजा लिमिटेड क्या देती है वो हम देखते हैं। ये तो नॉर्मली इसी प्रकार की इंडस्ट्री ये देती है। द प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4% after the payment on after the payment of an equity dividend of 10%। देखो क्या लिखा है, the preference share are entitled to participate in the profit to the extent of 4% after the payment of an equity dividend of 10%। कहता है प्रेफरेंस शेयर को हमें डिविडेंड देना है 4% इक्विटी को देने के बाद। बच्चा हो गया कंफ्यूज, बेटा कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड क्या मिलता है, पहले मिलता है प्रेफरेंस, मतलब उसको प्राथमिकता मिलती है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले में, प्रेफरेंस शेयर पे रेट कितना है 6%। तो दिनेश सर ये यहां पर कह रहा है कि इक्विटी को देने के बाद 4% और देना। बेटा जी इसका मतलब ये हो गया उसको डिविडेंड देना 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एक बार अपने 6% देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस को 6% दे दिया, उसके बाद इक्विटी को देंगे, इक्विटी को दे दिया। इक्विटी को देने के बाद प्रॉफिट बचेगा, उसमें से वापिस से 4% प्रेफरेंस को हम और देंगे। ठीक है, उसके बाद 4% प्रेफरेंस को हम और देंगे। ठीक है जी, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी, और जो बचेगा वो इक्विटी को मिल जाएगा। मतलब सीक्वेंस बताता हूं, पहले 6% देंगे प्रेफरेंस को, लिखा है, उसके बाद हम देंगे बेटा इक्विटी को, है ना। उसके बाद किसको देंगे, इक्विटी को, कितना 10%। फिर 4% किसको देंगे, प्रेफरेंस को, और फिर जो बच गया वो इक्विटी का। मतलब एक व्यक्ति को कितनी बार पेमेंट मिलेगी, 2 बार। एक व्यक्ति मतलब एक शेयर होल्डर को प्रेफरेंस को भी 2 बार मिलेगी और इक्विटी को भी बेटा 2 बार पेमेंट मिलेगी। यस, अब आगे क्या कहता है, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कहते हैं कंपनी के प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों की क्या निकाल लीजिए, वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है हमारे को। क्या निकालनी है, वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया बेटा आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे अपने। तो हमें प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू निकालनी है और हमें इक्विटी शेयर की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स होल्डर। हाँ जी बेटा, कितना दिया हुआ है? 75,000। हाँ जी बेटा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट अवेलेबल हो प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 75,000। हमें प्रॉफिट दे रखा है 75,000 रुपये। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। ओके, उसमें से क्वेश्चन में 75,000 दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब ये हमारे पास प्रॉफिट है, हमें इस प्रॉफिट में से डिविडेंड, कई बच्चों को कंफ्यूज होता हो तो मैं बता देता हूँ डिविडेंड का, तो वैसे पता होगा 100%, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, फिर बता देता हूँ। इस प्रॉफिट में से कंपनी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किसको? शेयर होल्डर को, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, है ना बेटा। जितना इसमें से प्रॉफिट बांट देगी उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड के लिए आपने चैप्टर का है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, पहले एजीएम में प्रपोजल रखा जाता है वगैरह, मैंने बहुत अच्छे समझाया था। अगर टाइम मिला, पेपर लेट हुए तो बिल्कुल वो भी मैं दोबारा करा दूंगा आपको, ठीक है। 75,000। अब क्वेश्चन में देखो, लेस करेंगे क्या अपने? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है बेटा? एट द रेट ऑफ 6%। हमें मालूम है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर पे रेट क्या है? 6% है। अब 6% देना है, बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दे रखी बेटा आपको? 1,000 शेयर 100 रुपए वाले तो कितने के हो गए बेटा? 1 लाख के हो गए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,000 गुणा में 100 कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख का कितना देना है? 6%। तो यह आपका आ गया 6,000। कितना आ गया बेटा? 6,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद 6,000 तो ये हो गया, उसके बाद लेस इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, मतलब हमें उसे देना 10%। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो बेटा कितने हैं? 4,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, तो 4,000 इंटू 100 कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख पे कितना देना है? 10%, कितना हुआ? 40,000। 40,000 ये देंगे अपने, तो 6,000 माइनस 40,000, बैलेंस आपके पास कितना बचेगा बेटा? आई थिंक 29,000, है ना बेटा। अब 29, अब कहता है प्रेफरेंस को दिया, इक्विटी को दिया, फिर प्रेफरेंस को देना है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है 4% दोबारा दे देना है, 4% हमें दोबारा देना फर्दर। और को क्या बोलते हैं? फर्दर, ठीक है। लेस करेंगे फर्दर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको मालूम है बेटा 1 लाख है। 1 लाख पे हमें कितना और देना है? 4%, कितना हो गया? 4,000, ठीक है जी। ये और चला जाएगा, बचा कितना? 25। क्वेश्चन है जो बैलेंस बच जाएगा ना वो इक्विटी का है। बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंस जो प्रॉफिट है वो किसके लिए बचेगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये 6,000 किसको मिलेगा? ये वाला प्रेफरेंस को, और ये 4,000 भी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपने, 6 और 4 कितना हो गया? 10, मतलब प्रेफरेंस को 10 मिला है। इक्विटी को कितना मिला है? इसके लिए अलग सिंबल यूज करता हूं मैं। इक्विटी को ये मिला है, ये वाला इक्विटी को मिला है, ओ सॉरी गलत लगा गया मैं, ये वाला मिला है, और ये सिंबल ये यूज कर लेते हैं अपने, ये मिला है और ये मिला है, मतलब 40 और 25, ठीक है जी। अब इतना इतना मिला है। अब मेरी बात सुनो, अब डिविडेंड की रेट निकाल सकते हैं ना। मैंने कहा था प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसको अपने क्या करते हैं? अब अपने एक्चुअल डिविडेंड रेट निकालते हैं ना बेटा। क्या निकालते हैं? अपने एक्चुअल डिविडेंड रेट, है ना। चलो अब अपने काम करते हैं, टोटल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जोड़ दो। टोटल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 6 और 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10,000। और टोटल इक्विटी शेयर डिविडेंड कितना है बेटा? 40 और 25, 40,000 और प्लस 25,000, कितना हो गया ये? 65,000। इनको टोटल 10 मिलेगा, इनको 65 मिलेगा। अब अपने नॉर्मल रेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, इस कंपनी की डिविडेंड रेट निकालते हैं। फॉर्मूला याद है आपको? क्या था? प्रॉफिट अवेलेबल, है ना, और डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल। लिखो फॉर्मूला दोबारा, याद होगा, लिख देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट
अवेलेबल डिवाइड बाय पेड अप शेयर्स कैपिटल। मैंने ना शेयर का नाम नहीं लिखा, दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला लिख लिया। मतलब प्रॉफिट अवेलेबल, इक्विटी का निकालेंगे तो इक्विटी का प्रॉफिट लेंगे और इक्विटी की कैपिटल लेंगे, प्रेफरेंस का निकालेंगे तो प्रेफरेंस का प्रॉफिट लेंगे और प्रेफरेंस की कैपिटल लेंगे। तो डिविडेंड रेट निकालते हैं। डिविडेंड रेट पहले निकालते हैं पीएस, प्रेफरेंस शेयर की। बताओ प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना मिला? 10,000। प्रेफरेंस को डिविडेंड मिला 10,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो कितनी है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई थिंक 1 लाख है ना? 1 लाख है, 1 लाख है इंटू में 100 कितना हो गया? 10%। ऐसे किसका निकालेंगे डिविडेंड रेट? इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी को कितना मिला बेटा? 65,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल थी कितनी हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 4 लाख है ना, इंटू में 100। इक्विटी से 65,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू में 16, ये आ जाएगा बेटा 16.25, 16.25%। मतलब ये आ गया इसका। ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है? ये तो डिविडेंड रेट निकाल ली, इसकी 10% है और उसकी 16% है। अब अपने को शेयर की वैल्यू निकालनी, मैं यहां कर देता हूं बेटा, जगह थोड़ा सा बड़ा लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं। अब शेयर की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था? एक्चुअल डिविडेंड, एक्चुअल में दे रखी थी, एक्चुअल डिविडेंड रेट डिवाइड क्या करोगे? नॉर्मल डिविडेंड रेट इनटू क्या था बेटा? जगह मेरे पास कम है, पेड अप वैल्यू ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ईच शेयर, है ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, लेकिन एक्चुअल डिविडेंड रेट डिवाइड बाय नॉर्मल डिविडेंड रेट इनटू पेड अप वैल्यू ईच शेयर। देखो बेटा यहां पर कर देता हूं। एक्चुअल डिविडेंड रेट आपने निकाली बेटा प्रेफरेंस की, ये देखो ये निकाली हुई कितनी थी? 10%। ठीक है, 10% ले ली। नॉर्मल डिविडेंड रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8% है प्रेफरेंस की, कितनी बेटा? 8%। और पेड अप वैल्यू इस शेयर प्रेफरेंस है 100 रुपए का, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी आएगी? 125 रुपए। ये आंसर देख लो, चेक कर सकते हो आप, आंसर 125 है। ऐसे ही वैल्यू पर इक्विटी शेयर, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल डिविडेंड रेट डिवाइड बाय नॉर्मल सेम। एक्चुअल डिविडेंड रेट हमने निकाली थी, ये देखो ये निकाली हुई 16.25 निकली थी इसकी। तो इसकी बेटा क्या करोगे आप? 16.25% डिवाइड बाय नॉर्मल रेट क्या दे रखी है उसकी बेटा? 10% दे रखी है, 10%। और पेड अप वैल्यू इससे क्या है? 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 162 रुपये 50 पैसे, 162 रुपी 50 पैसे। ये क्वेश्चन अपना हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। तो आज हमने बेटा 2 क्लासेस कर ली आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया, फिर डिविडेंड का कंसेप्ट समझा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय बोलेगी, जय श्री श्याम।